दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जो बिहार बोर्ड है, इसमें 10+2 विद्यालयों में जो 11वीं कक्षा में अभी नामांकन हो रहा है, क्योंकि 4 जून 2025 को 11वीं कक्षा के लिए नामांकन के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है। और फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जितने भी कैंडिडेट अभी सिलेक्ट हुए हैं, उनके लिए उस समय 4 जून से लेकर के 10 जून तक लास्ट डेट एडमिशन के लिए रखा गया था। लेकिन अब इस एडमिशन के डेट को बढ़ा दिया गया है। अब एडमिशन के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो रखा गया है 28/6/2025। मतलब कि 28 जून 2025 तक आप अपने जो इंटीमेशन लेटर में जो स्कूल का नाम आया है, उस स्कूल में जाकर के आप एडमिशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्कूल अभी आपको मिला है, अगर वो आपका चॉइस का स्कूल नहीं है और स्कूल को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, तो जो स्लाइड अप की प्रक्रिया है, स्लाइड अप की प्रक्रिया से ही आप अपने स्कूल को चेंज कर पाएंगे। तो स्कूल को चेंज करने की भी जो अंतिम तिथि रखा गया है वो है 28/6/2025। तो 28/6/2025 तक आप स्कूल में नामांकन भी कर पाएंगे। और स्लाइड अप की जो प्रक्रिया है वो भी जो लास्ट डेट रखा गया उसका 28/6/2025 है। इसके अलावा अगर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है और जो आपने चॉइस स्कूल दिया था, उस चॉइस स्कूल के विकल्प को अगर चेंज करना चाहते हैं, तो उस विकल्प को भी चेंज करने की जो अंतिम तिथि है वह 28/6/2025। तो 28 तारीख तक आप अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो आप अपना स्कूल में जाकर एडमिशन कर लें। और अगर स्लाइड अप करना चाहते हैं, स्कूल को चेंज करना चाहते हैं, तो 28 तारीख के अंदर में ही आपको स्लाइड अप कर लेना है, क्योंकि 28 तारीख लास्ट डेट है। इसके अलावा अगर फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो विकल्प को अगर चेंज करके दोबारा ये करना चाहते हैं, अपने नए विकल्प देना चाहते हैं, तो 28/6/2025 तक ही आप कर पाएंगे। अब स्लाइड अप को थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि स्लाइड अप क्या है और किस तरह से ये काम करता है। क्योंकि स्लाइड अप करने से पहले स्लाइड अप के बारे में आपको अच्छे से समझना बेहद जरूरी है। तो स्लाइड अप के बारे अगर मैं बताऊं, तो इसमें जो प्रोस्पेक्टस इसके द्वारा OFSS की तरफ से जो जारी किया गया था, उसी प्रोस्पेक्टस में ये कहा गया है कि जो भी संस्थान में नामांकन के लिए अगर चयन सूची जारी हो जाती है और आवेदक नामांकन के लिए चुन लिया जाता है, तो चयनित आवेदक को संबंधित संस्थान में नामांकन कराना होगा। तो अभी आपको जो भी स्कूल मिला है, जो भी इंटीमेशन में जो भी स्कूल है, चाहे आपका चॉइस का हो या ना हो, वहां पर आपको नामांकन अभी कर ही लेना है। क्योंकि नामांकन करने के बाद ही स्लाइड अप प्रक्रिया में वो काम करता है, तब जाके आप स्लाइड अप कर पाएंगे। तो पहले जहां भी आपका स्कूल का जो भी स्कूल आया है वहां पर आपको पहले एडमिशन कर लेना है। तब आवेदकों को सलाह दी जाती है कि नामांकन की तिथि और अन्य औपचारिकताओं के लिए उन्हें संबंधित संस्थानों से संपर्क करना चाहिए और नामांकन की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। अगर चयनित आवेदक नामांकन नहीं लेते हैं, तो वर्तमान सत्र में उनका नाम OFSS सिस्टम से हटा दिया जाएगा और वर्तमान सत्र में आगे जो मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी उसमें भी उनका नाम नहीं रहेगा। तो आपका अभी जो भी फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो भी स्कूल का नाम आया है वहाँ पर आपको एडमिशन कर लेना है। अगर आप एडमिशन नहीं करते हैं, तो जो ऑफ सिस्टम में जो आप रजिस्टर्ड हुए थे, यहाँ से आपका नाम को ही हटा दिया जाएगा, नाम आपका एडमिशन पूरा प्रक्रिया रद्द कर दिया जाएगा। और जो बाकी अभी तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है, उसके बाद फिर सेकेंड और थर्ड आना है, और बाकी मेरिट लिस्ट में फिर आपका नाम भी नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले उसी स्कूल में जाके एडमिशन कर लेना है। उसके बाद बताया गया कि अतः चयनित आवेदक के लिए आवश्यक है कि जिस संस्थान में नामांकन के लिए उनका नाम आ चुका है, तो वह उस संस्थान में नामांकन अवश्य करा ले। ऐसा होने पर द्वितीय और तृतीय मेरिट लिस्ट में जारी होने पर वे उस संस्थान में भी नामांकन ले सकेंगे जिसके लिए उन्होंने नामांकन हेतु उच्च प्राथमिकता दी है। अगर कोई आवेदक निचली प्राथमिकता वाले विकल्प के लिए चुना जाता है, तो उसे उस संस्थान में नामांकन अवश्य करा लेना चाहिए, ताकि उसके मामले को चयन प्रक्रिया के दौरान स्लाइड अप का उपयोग किया जा सके और उस पर विचार किया जा सके। इसमें यही बताया गया है कि जो फर्स्ट चॉइस आपका था उसमें अगर आपका एडमिशन अगर नहीं होता है, आपका उससे निचला कोई ऑप्शन में एडमिशन हो जाता है, तब जाके आप स्लाइड अप प्रक्रिया का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आपका फर्स्ट चॉइस में ही नाम आ गया है और आप चाहते कि नहीं हमको दूसरा और तीसरा ऑप्शन वाला स्कूल चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। स्लाइड अप तभी वर्क करेगा जब आपका निचला कोई, जैसे 4 नंबर 5 नंबर ऑप्शन या उससे भी नीचे कोई ऑप्शन अगर आता है स्कूल, और फर्स्ट ऑप्शन ही आपको लेना है, फर्स्ट ऑप्शन वाला जो स्कूल है वो उसी में ही आपको एडमिशन करना है, तब जाके स्लाइड अप आप करेंगे, स्लाइड अप प्रक्रिया आपका वर्क करेगा। इसके अलावा बताया गया है कि अगर ऐसे आवेदक निचले विकल्प वाले संस्थानों में चुने जाने पर नामांकन नहीं लेते हैं, तो स्लाइड अप के जरिए उनके मामले पर विचार नहीं किया जाएगा। यहाँ क्लियरली बोल दिया गया है।
अगर आवेदक प्रथम चरण में निचली प्राथमिकता वाले संस्थान में चुने जाने पर संतुष्ट नहीं है और वे चाहते हैं कि स्लाइड अप प्रक्रिया के तहत उन्हें उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन के लिए चुना जाए, तो उन्हें दूसरे चरण में लॉगिन कर वेबसाइट पर सुनिश्चित करना होगा ताकि उनके मामले को आगामी नामांकन प्रक्रिया के दौरान जो है उस पर विचार किया जा सके। ये प्रक्रिया स्लाइड अप विकल्प कही जाती है। ध्यान रखा जाए कि स्लाइड अप विकल्प चुनने के लिए यह आवश्यक है कि आवेदकों को उस संस्थान में नामांकन लेना होगा जिस संस्थान में नामांकन के लिए उसका नाम मेरिट लिस्ट पर आया है। तो स्लाइड अप प्रक्रिया तभी आपका काम करेगा, अभी जिस भी स्कूल में नाम आया है वहाँ पर आपको एडमिशन लेना है। एडमिशन करने के बाद तब आप स्लाइड अप प्रक्रिया का यूज करेंगे, स्लाइड अप प्रक्रिया जो है उसका इस्तेमाल होगा। और स्लाइड अप प्रक्रिया तब जब करेंगे तब जाके आपका सेकंड में या फिर तीसरे मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा, और उसी तीसरे या सेकंड मेरिट लिस्ट में जो नाम आएगा, तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो आप एडमिशन करेंगे तो वहाँ जो आपको एडमिशन का जो रसीद मिलेगा उसी को लेकर के जो दूसरे स्कूल में जो भी नाम आएगा वहाँ जाएंगे, और वहाँ पर जो फिर आपका नामांकन के लिए दोबारा जो पेमेंट नहीं लिया जाएगा। जो पेमेंट आप वहाँ करेंगे उसी पेमेंट से ही आपका जो दूसरा जो बार जो मेरिट लिस्ट में नाम आएगा वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये जो है पूरा स्लाइड अप की प्रक्रिया है। इसको एक बार अच्छे से आप भी पढ़ के समझ लेंगे, तब जो है स्लाइड अप की प्रक्रिया को जो है आप यूज करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।